प्यारे दोस्तों, आज की कहानी पारिवारिक संस्कारों से जुड़ी है। अच्छी लगे तो लाइक करना मत भूलिएगा। दोस्तों, वर्षों से सपना संजोए बैठे नवीन जी आज अपनी बेटी महक की शादी बड़ी धूमधाम से करते हैं और बेटी हंसी खुशी से अपने ससुराल चली जाती है। ससुराल में कुछ ही दिन बिताने के बाद महक मायके आती है तो मायके में स्वागत सत्कार बड़े ही जोर शोर से होता है, जो सप्ताह भर चलता है। घर में खुशी का माहौल बना हुआ था। बेटी को जो पसंद था वही बनाया गया, वही किया गया। कुछ दिन बाद बेटी के वापस ससुराल जाते समय पिता नवीन जी ने अपनी बेटी महक को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का बंडल दिया और कहा, बेटी तुम ससुराल में जब पूजा करने जाओ तब ये अगरबत्ती जरूर जलाना। इर्द गिर्द खड़ी महक की माँ पिता के द्वारा बेटी को दिए गए अनोखे उपहार अगरबत्ती को देखते हुए बोली, ए जी, बिटिया शादी के बाद मायके से ससुराल पहली बार जा रही है तो भला अगरबत्ती जैसी चीज भी कोई देता है क्या? इतना सुनते ही पिता नवीन ने झट से जेब में जितने भी पैसे थे वे सब के सब बेटी को दे दिए और माता पिता ने दांत के साथ साथ ढेर सारा प्यार लुटाते हुए खुशी खुशी बेटी को विदा किया। ससुराल में महक के पहुंचने पर सासू माँ ने बड़ी उत्सुकता से पूछा, बहू, माता पिता ने अपनी बेटी को विदाई में क्या क्या दिया है, जरा दिखाओ तो। सारे सामान को देखा तो सामान के साथ वह अगरबत्ती का बंडल भी दिखा। बंडल को देखकर सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला कि बहू, कल पूजा में यह अगरबत्ती जरूर लगा लेना। सुबह जब बेटी महक पूजा करने बैठी तो अगरबत्ती के बंडल को खोला। खोलने पर देखा तो उसमें से एक पिता नवीन जी की लिखी हुई चिट्ठी भी निकली। चिट्ठी में लिखा था, बेटा महक, यह अगरबत्ती स्वयं जलती है मगर संपूर्ण घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी महक से सुगंधित एवं प्रफुल्लित कर देती है। बेटी, हो सकता है कि तुम कभी अपने पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओ या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओ, कभी देवर या ननद से भी रूठ जाओ या फिर कभी किसी बात को लेकर परिवार में किसी से कुछ बातें सुननी पड़ जाएं या फिर कभी अड़ोस पड़ोस के बर्ताव से तुम्हारा दिल खट्टा हो जाए, तब तुम मेरी ये भेंट ध्यान में रखना। और जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण परिसर को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा भर देती है, ठीक उसी तरह तुम भी स्वतः सहन करते हुए ससुराल को मायका समझकर सबको अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। बेटी महक चिट्ठी पढ़कर फपक फपक कर रोने लगी। सासू माँ लपकते हुए आई, साथ ही पति और ससुर भी पूजा घर में वहां पहुंचे जहां बहू महक रो रही थी और ससुर जी बोले, क्या हुआ बेटी, रो क्यों रही हो? सासू माँ आजू बाजू देखने लगी, कुछ है क्या? गहनता से देखने पर सासू माँ को महक के पिता द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी वह चिट्ठी हाथ लगी। चिट्ठी पढ़ते ही सासू ने बहू महक को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में दे दी। ससुर जी ने चश्मा न पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देते हुए पढ़ने को कहा। सारी बात समझते ही पूरा घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ बोली, अरे यह चिट्ठी तो फ्रेम करानी है, यह मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए। और फिर सदैव वह फ्रेम जड़ी चिट्ठी अपने शब्दों के अर्थ से संपूर्ण घर के साथ साथ अगल बगल के वातावरण को भी अगरबत्ती का बंडल खत्म होने के बावजूद भी महकाती रही। दोस्तों, काश ऐसे ही संस्कार हर माँ बाप अपने बच्चों को देने लगे तो बहुत सारी समस्याओं से बचा जा सकता है। कहानी आपको पसंद आई हो और लाइक ना की हो तो लाइक कर दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए आप सभी को प्यार भरा नमस्कार।